हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का जो 12th चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। इस चैप्टर में हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट है, व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ बेस, वो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो एसिड और बेसिस का जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है वो देखेंगे। सो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फूड स्टफ्स खाते हैं और उन फूड स्टफ्स को अपना एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन, टैमरिड, विनेगर है, आंवला है, तो उन सब का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? वो सावर होता है, मतलब वो खट्टे होते हैं। शुगर होती है वो स्वीट होती है। सो हर एक सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है। किसी का स्वीट है और किसी का कड़वा है, बीटर है, और किसी का सावर और एस्ट्रेंजेंट है। ओके, लेमन, टैमरिड, विनेगर और आंवला लाइक सब्सटेंसेस एक्वायर सावर टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टिपिकल कंपाउंड इन देम। मतलब जो नींबू, इमली, विनेगर है, आंवला है, उनका जो खट्टापन है, उनका जो सावर टेस्ट है, वो कहाँ से आता है? तो उनमें जो एक टिपिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसकी वजह से आता है। सच कंपाउंड्स इम्पार्टिंग सावर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। और ये जो कंपाउंड्स है जो खट्टापन यानी कि सावर टेस्ट देते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड्स। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर करोसिव इन नेचर। एसिड्स जो होते हैं वो करोसिव होते हैं और वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो पोजेसेस एसिड इन देम। प्लांट्स में और एनिमल्स में भी बहुत सारे एसिड्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के दौर पर देखा जाए तो प्लांट में जो सक्सेनिक एसिड होता है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। और एनिमल्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी एनिमल ही है और हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है। ये सबको पता होगा, जो HCl डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, सो एसिड प्रेजेंट इन अ फूड स्टफ आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। जो फूड स्टफ में पाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड। दिस एसिड बीइंग वीक इन नेचर आर कॉल्ड वीक एसिड्स। ये जो एसिड है वो ये जो एसिड होते हैं वो वीक होते हैं, हम लोग खाएंगे तो भी वो कुछ हार्म नहीं करेंगे। Some acids are strong in nature, they are caustic or inflammatory. For example, sulfuric acid, hydrochloric acid, and nitric acid. These acids are also called as a mineral acids. The skin gets burned when their concentrated solution falls on a skin. Similarly, their vapors, if inhaled, can be harmful to health. जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, ये इन्फ्लामेटरी होते हैं। मतलब ये इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि वो स्किन पर गिर जाएंगे तो स्किन बर्न हो जाएंगी। और वो रूम टेम्परेचर पे भी इतने कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं कि उनमें से वेपर्स निकलते हैं, और गलती से भी वो वेपर्स हम लोग इनहेल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं। Strong concentrated acids are converted into their dilute acids by slowly adding them into water. Such dilute acids are less harmful than their corresponding strong acids. So कॉलेज और स्कूल लेवल पे जो हम लोग एसिड्स यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट होते हैं, क्योंकि वो जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो लेस हार्मफुल रहते हैं। और ये डाइल्यूशन कैसे किया जाता है? स्लोली एडिंग देम इनटू वाटर। ऑलवेज रिमेंबर, एसिड का डाइल्यूशन करते टाइम हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर डालते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, add acid into water. If you taste dilute solution of baking soda, you will find it astringent or bitter. Substances having astringent or bitter taste and slippery to touch. For example, lime water, baking soda, caustic soda and soap are called bases. जो डाइल्यूट बेकिंग सोडा है उसको हम टेस्ट करेंगे तो वो एस्ट्रिंजेंट और बिटर, मतलब वो कड़वा रहता है। सो
ऐसे सब्सटेंसेस है जिनका टेस्ट कड़वा है उसको हम बोलेंगे बेसिस. Bases are chemically different from acids. Sorry, bases are completely different from acids. Chemically, they have properties opposite to that of acid. बेसिस की जो प्रॉपर्टी है वो एसिड से अपोजिट होती है. मतलब एसिड खट्टा है टेस्ट में तो बेस कड़वा है. दे आर ऑल्सो इन्फ्लामेटरी टू स्किन इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. बेसिस होते हैं वो भी इन्फ्लामेटरी होते हैं. उसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म हम लोग की स्किन पे पड़ेगा तो स्किन बर्न हो सकती है. वी नो दैट द डिस्टिल वाटर इज़ अ टेस्टलेस वाटर, इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. वाटर जो है डिस्टिल वाटर वो टेस्टलेस होता है और वो बेसिक भी नहीं होता और एसिडिक भी नहीं होता. वाटर इज़ न्यूट्रल. ओके, नेक्स्ट है इंडिकेटर. इंडिकेटर नाम से पता चलता है ऐसा एक सब्सटेंस दैट इंडिकेट्स समथिंग. द सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर एंड आर केमिकली इनर्ट इन नेचर. जो इंडिकेटर होते हैं वो बेसिक भी नहीं होते, एसिडिक भी नहीं होते और वो इनर्ट होते. Touching or testing of acid or bases is very harmful and hence the typical indicators are used to recognize them. जो weak acids है जो फूड स्टफ में प्रेजेंट होते हैं वो हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि whether it is acid or base. लेकिन ऐसे जो केमिकल्स है वो लैबोरेटरी में फॉर्म होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते. तो उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग को इंडिकेटर्स यूज़ करना पड़ता है. द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. सो ये जो इंडिकेटर्स है वो एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करते हैं और उसकी वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर पर्टिकुलर केमिकल इज एसिड और बेस. Indicators in laboratory. In the laboratory, litmus paper is mainly used to test the alkali or base. This paper is made by an extract of lichen plant. Litmus paper, I hope सबने litmus paper तो देखा होगा. और ये जो litmus paper है वो जो lichen plant के extract से बना होता है. It is red और blue colored. दो कलर में आता है, रेड और ब्लू में. ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू बाय अल्कली. हम लोग रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा, लेकिन हम लोग उसको बेस में डिप करेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा. Similarly, phenolphthalein, methyl orange and methyl red are used in laboratory in a solution form. जो solution form में रहते हैं उसके एग्जाम्पल्स है फिनोफ्थैलिन, मिथाइल ऑरेंज है और मिथाइल रेड. मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर बिकम्स पिंक इन एसिड एंड येलो इन अल्कली. जो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो एसिड में पिंक हो जाता है और अल्कली मतलब बेस में येलो होता है. फिनोफ्थैलिन रिमेन्स कलरलेस इन एसिड एंड बिकम्स पिंक इन अल्कली. फिनोफ्थैलिन कलरलेस ही होता है, हम लोग उसको एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन हम उसको अल्कली में ऐड करेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा. यूनिवर्सल इंडिकेटर विच आर लिक्विड स्टेट चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स रहते हैं वो भी एसिड और बेस के प्रेजेंस में कलर चेंज दिखाते हैं. यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है और इसमें इंडिकेटर्स और उनका जो कलर है एसिड और बेस में वो दिया हुआ है. तो फर्स्ट इज लिटमस पेपर. कलर ऑफ इंडिकेटर ब्लू, कलर इन एसिड रेड, कलर इन अल्कली ब्लू. मतलब जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है उसका जो एसिड में कलर होता है वो रेड होता है और जो अल्कली में होता है वो ब्लू, मतलब वो जैसा है वैसा ही रहेगा. रेड लिटमस पेपर का जो एसिड में कलर होता है वो रेड ही रहता है और जो अल्कली में वो ब्लू हो जाता है. मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर का कलर है वो रहेगा ऑरेंज, हम उसको एसिड में डालेंगे तो वो हो जाएगा पिंक और अल्कली में हो जाएगा येलो. नेक्स्ट इज फिनोफ्थैलिन. फिनोफ्थैलिन कलरलेस होता है, हम लोग उसको एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा and in alkali it will turn pink. In methyl red
द कलर ऑफ इंडिकेटर इज़ रेड, कलर इन एसिड रेड, एसिड में रेड का रेड ही रहेगा, और कलर इन अल्कली येलो, मतलब हम लोग उसको अल्कली में बेस में डालेंगे तो उसका कलर रेड से येलो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डोमेस्टिक इंडिकेटर। On a non-availability of laboratory indicators, the natural indicators can be made by using the several domestic substances. मतलब जब लेबोरेटरी इंडिकेटर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, फिनोफ्थैलिन, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, ये सब अवेलेबल नहीं होंगे, तो हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स भी बना सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन येलो फूड स्टेन टर्निंग रेड आफ्टर वॉशिंग विद सोप. This color change is a result of chemical reaction between turmeric and alkaline material of soap. हल्दी की वजह से जो हाथ को जो येलो स्टेन होता है उसको हम सोप की हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो रेड कलर फॉर्म होता है। और वो रेड कलर किसकी वजह से फॉर्म होता है, तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टर्मरिक एंड अल्कलाइन मटेरियल ऑफ सोप, मतलब सोप में जो बेसिक अल्कलाइन मटेरियल प्रेजेंट है और जो टर्मरिक, उसका रिएक्शन होके वो रेड हो जाता है। सो हियर टर्मरिक एक्ट्स एज अ इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रेड कैबेज, रेडिश, टोमेटो एंड सिमिलरली फ्रॉम हिबिस्कस एंड रोज़. सो हम लोग रोज़ है, कैबेज, रेड कैबेज है, उनकी हेल्प से नेचुरल इंडिकेटर्स बना सकते हैं. सो आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन, एसिड और बेस का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझ में आया होगा. इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ share and subscribe to the channel. Thank you.